ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में विभिन्न विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आयुर्वेदिक अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल में प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त सड़क, विद्युत और पेयजल व्यवस्था को तेजी से सुचारू किए जाने के निर्देश दिए हैं। और बागेश्वर में 15 अगस्त तक जिले के सभी व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724506। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पुष्कर सिंह धामी पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे। रुद्रपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाजार में रोड शो कर लोगों का आभार भी जताया। भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की एकमात्र भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी हित में काम करने वाले हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जितना भी समय मुझे इस पद पर कार्य करने का मिलेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि विकास के क्षेत्र में पूरे देश में उत्तराखंड का नाम पहले पायदान पर लिखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन के उच्चाधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और बच्चों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां भी चिकित्सकों या धनराशि की जरूरत होगी उसकी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड से बचाव में टेस्टिंग और टीकाकरण दोनों ही बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत पर्यटन से जुड़े लोगों, व्यवसायियों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की व्यवस्था की गई है, जो सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी। इस बीच मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने जिलाधिकारियों से कोविड-19 की 3rd वेव के लिए तैयारी रखने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से समन्वय कर समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान करने की भी अपेक्षा की। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आयुर्वेदिक अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। डॉक्टर रावत ने कहा कि ये प्रस्ताव कैबिनेट में भी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 429 अंतरंग आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिनमें से 158 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को अपग्रेड करने की योजना है। साथ ही इन चिकित्सालयों में बेड की क्षमता 4 से बढ़ाकर 10 की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार
प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण उपलब्ध हो रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण रात 8 बजे होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल में आपदा के दौरान सड़क, विद्युत, पेयजल और सिंचाई आदि क्षतिग्रस्त कार्यों को तेजी से सुचारू किए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा क्षतिग्रस्त योजनाओं का आंकड़न 3 दिन में बनाकर जिला कार्यालय में प्रेषित करें ताकि तत्काल धनराशि अवमुक्त की जा सके। साथ ही उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त काठगोदाम पुल का कार्य पूर्ण कर सायं तक हल्के वाहनों के लिए खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर आपदा की चुनौतियों का सामना करते हुए राहत बचाव कार्य करने होंगे। इस बीच जिलाधिकारी धीराज सिंह घरब्याल ने बताया कि जिले में आपदा प्रबंधन तंत्र सक्रिय है। निगरानी के लिए प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर 9 कंट्रोल रूम स्थापित हैं, जिनमें 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती की गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर रुड़की के जीवनदीप आश्रम में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुई। इस दौरान राज्यपाल ने मां भगवती की पूजा अर्चना कर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का आशीर्वाद लिया। श्रीमती मौर्य ने कहा कि दुनिया में कोरोना महामारी में लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं। इसके लिए आज रुड़की के जीवनदीप आश्रम के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने हवन यज्ञ करवाया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को जल्द कोरोना से मुक्ति मिले और लोगों का जीवन सामान्य तौर पर चल सके। पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसकी शांति के लिए उत्तराखंड में हमारे स्वामी जी ने रुड़की में ये सचंडी यज्ञ कराया है और संभवतः और चलेगा। तो ये कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना कैसे जाए उत्तराखंड से और सब लोगों को कैसे शांति मिले, उनका कारोबार कैसे चले, वो कैसे अपनी हर काम में लगें, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये यज्ञ हो रहा है। अल्मोड़ा में आयोजित भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में जिला प्रभारी और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि सरकार के द्वारा घोषित जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। श्री चुफाल ने कहा कि बूथ और न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों में कार्यकर्ता जो भी समस्याएं लेकर आ रहे हैं उनका निदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बेहतर तालमेल हो, ये प्रयास किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि बैठकों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तक को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 42 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 54,76,000 कोविड के टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 58 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 95.91% है। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने आज आईटीबीपी के लिए फील्ड फॉर्मेशन के लिए 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस सीएसआर योजना के तहत आईसीआईसीआई फाउंडेशन और आईसीआईसीआई बैंक ने एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लद्दाख के लिए और एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देहरादून के लिए प्रदान की है। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और प्रभावी रोकथाम के लिए 15 अगस्त तक जिले के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 3 विकास खंडों में टीम गठित कर दी है। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में असमर्थ दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी कोविड वैक्सीनेशन डॉक्टर प्रमोद जांगपानी ने बताया कि जिला अधिकारी के कुशल निर्देशन और कुशल मार्गदर्शन में टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रभावी संचार माध्यम नागरिकों को सशक्त बनाता है।
महिला सोल्जर जनरल ड्यूटी की आगामी 25 जुलाई को एएमसी सेंटर और कॉलेज लखनऊ में होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए एएमसी सेंटर और कॉलेज में 18 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती रैली आयोजित की गई थी। अब इस सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए नई तिथि, तौर तरीके और निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में विभिन्न विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आयुर्वेदिक अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने नैनीताल में प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त सड़क, विद्युत और पेयजल व्यवस्था को तेजी से सुचारू किए जाने के निर्देश दिए हैं। और बागेश्वर में 15 अगस्त तक जिले के सभी व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।